किया था। नहीं, हाँ मैं जाके आ गया। रोए की बात याद कीजिए, रोए में सहारनपुर के थे, हमारे बचपन की दोस्त थी। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है। हाँ, मैंने कहा आखिरी वक्त में तो उन्होंने मुझसे कुछ कहा, भाई मैं तो अभी मान ले आया हूँ। मैंने कहा बल्कि मैंने मजाक किया कि आप हम जैसे लोगों को डैरिया बनाकर आप मुसलमान हो रहे हो, मत जाए। मैं तो मजाक किया था उनसे। तो फिर है जिस प्रोजेक्ट में गए उसमें सबसे ज़्यादा जो आगे रहे यही रहे, और आज तक बड़े शायरों में, जो जदीद शायरों में बड़ा नाम इन्हीं का है। एक पूरी तहरीक तरक्की पसंद के मुसन्नफ़ीन के बाद जो जदीदियत की तहरीक शुरू हुई, अब तो जदीदियत भी ख़त्म हो गई। अब तो माँ बाप जदीदियत आ गया है। तो उस मसलक उसमें ये सबसे आगे आज भी ले लीजिए बड़े शायर माने गए। एक बार दिखाते हैं। बहुत ही अच्छे पोएट, आप तो उन्हें काफ़ी करीबी से जानते हैं, उनके साथ में काम किया। जी हाँ, ये हमारे लिए तो बहुत ही अलमनाक खबर है। ना सिर्फ हमने एक अजीम शायर खोया है, ना हमने एक अजीम कवि खोया है, हमने एक बड़ा अच्छा दोस्त, एक अजीम तरीन इंसान खोया है। निदा साहब ने जब भी कुछ कहा, कभी मियार से गिर के उन्होंने बात नहीं की, हमेशा मियारी शायरी की। हिंदू मुसलमानों में यकसां मकबूल थे, यकसां हर दिल अजीज थे। अगर किसी को कहा जा सकता है कि गंगो जमनी तहजीब का वो बदाते खुद एक मरकज़ थे। एक जो शेर है उनका, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। ये शेर जो है ये बदाते खुद एक ज़िंदगी की सच्चाई है, इससे तो कोई मुनकिर हो ही नहीं सकता इस शेर से। और अपने आप में ये सिर्फ एक शेर नहीं है, ये एक संग मील है। ये बड़े अच्छे अच्छे आपने गीत भी लिखे, जैसे रफ़ी साहब का गाना तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ लगता है तेरी महफिल है। सरफरोश का एक गीत था उनका, होश वालों को खबर क्या बेरुखी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। निदा साहब ने लिखा था और जगजीत साहब इसके गुलकार थे। लेकिन बड़ा अजीब इत्तेफाक ये है कि आज 8 फरवरी है, आज गायक जगजीत सिंह का जन्मदिन है। आज 8 फरवरी है, आज शायर का आखिरी दिन है। एक की विलादत है, पैदाइश है, एक की वफ़ात है, अंत है। बड़ा अजीब इत्तेफाक है ये। जो ज़ाती शख्सियत थी उनकी, कभी मैंने उन्हें उदास नहीं देखा, कभी मैंने उन्हें गुस्से में नहीं देखा। ग्वालियर में फ़िरक़े वाराना फसादात के दौरान उनके ख़ानदान के काफ़ी अफराद कत्ल कर दिए गए थे, लेकिन कभी उन्होंने इस बात की किसी से कोई शिकायत नहीं की। कभी उस दर्द को बयान नहीं किया, हालांकि वो ऐसे शायर थे कि सबका ज़माने का दर्द वो लिए अपने दिल में बैठे रहते थे, लेकिन ख़ुद अपने दर्द का तज़किरा उन्होंने कभी नहीं किया। काफ़ी मेरा उनका साथ रहा, और मुशायरा लूटना जो था वो उनका मिजाज था। जिस मुशायरे में जाते थे मुशायरा लूट लेते थे। आखिर में यही कहूँगा उनके बारे में, ऐसे फ़र्द, ऐसे लोग बार बार इस दुनिया में नहीं आते कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सेकंड फ्लोर 201 रहते थे ना। हाँ नहीं, पर जब धक्का हुआ काफ़ी दिन तक एक दिन
वो तिकडं सर मीरा जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। आपने आप भी उन्हें काफ़ी करीब से जानते हैं। रजा जी से भी हमने बात की, आप भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, जब अचानक टेलीविज़न में कैप्शंस आ रहे थे कि निदा जी का इंतकाल हो गया हार्ट अटैक से, तो वो रज़ा भाई का मुझे टेलीफोन आया और उन्होंने कहा कि ऐसा सा हुआ है। हम लोग फ़ौरन वहाँ से निकल पड़े। मुझे याद है कि जब हम कॉलेज के ज़माने में बड़ी फिल्मों में इनका गाना आता था, बहुत हिट फिल्में इन्होंने दी है। मेरे होश में सरफरोश में, जिसमें मैंने काम भी किया, तो उस फिल्म में भी इनका गाना था। एक बहुत नेक तबीयत के इंसान थे, बहुत सी चीज़ को ज़ब्त करते थे, बहुत सी चीज़ को बर्दाश्त करने वाले थे। जैसा कि ग्वालियर में इनके बच्चों के साथ राइट्स में जो हुआ था, लेकिन वो चीज़ लोगों में नहीं लाते थे। अपनी 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 तकलीफ़ को, अपने गम को, अपने दुख को पब्लिकली नहीं लाते थे और बहुत नॉर्मल इंसान थे, बहुत ही ज़ब्त करने वाले थे और हर चीज़ को मुस्कुराहट में पान खाते रहते थे। हम लोगों का जो एक दो बार मिलने का मौका हुआ तो बड़े पान खा के और बड़ा खुश रहते थे, हमेशा लोगों को देखते थे तो मुस्कुराते रहते थे। ये उनकी अदा थी और माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने की है। एक बड़ा नाम है, हर इंसान को मरना है, लेकिन कोई अचानक किसी की मौत होती है तो उस पर दुख ज़ाहिर ज़्यादा होता है। तो वैसे याद निदा साहब के लिए हुआ। मैं उनके लिए यही कहूँगा कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में आला मुकाम दे, ये मेरी दुआ है। और इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़े शायर को खोया। थैंक यू सर। वो भी आप भी यहाँ पर हैं, हम देख रहे हैं कि सबकी आंखों में नम है, आप भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। यार इतना मतलब आप लोग ऐसे मत बोलिए आंखों में नम है, ये वो उस टाइप के आदमी नहीं थे वो। मैं उनको जानता हूँ, अच्छी तरीके से अच्छे जानता था। सदमा तो है बड़ा, लेकिन जैसा कि लोग अक्सर कहते हैं कि एक बड़ा शायर गुजर गया, मैं तो कहता हूँ शायर ही नहीं, वो बहुत बड़ी शख्सियत थी। और मैं दिल से कह रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कि ये प्लेटिट्यूड जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, ये प्लेटिट्यूड नहीं है। मैं जानता था उनको, अभी चंद दिन पहले हमारी बात हुई थी, हम मिलते रहते थे। इस शख्स में जो नॉलेज थी तारीख़ की, हिस्ट्री की, शायरी की, शोरा की, फ़िलासफ़ी की, सूफ़ी कहाँ से, सूफ़ी क्या होता है, सूफ़ी कहाँ शुरू हुआ, कौन सूफ़ी थे, कलाम क्या था, कबीर से लेके आप वहाँ पर चले आइए, क्या बोलते ईरान तक हम बैठे रहते। तो मेरा मकसद कहने का, बहुत ज़बरदस्त इंसान था और इनमें वो कुछ नहीं था कि मैं कौन हूँ, बहुत सीधे साधे थे। जैसे उन्होंने ज़िंदगी सीधी सादी जी, उन्होंने मेरे ख़्याल से उनको जो मेरे ख़्याल से, अभी अलग बात है, अलग मुत्तफ़िक़ हो, उनको जो मिलना चाहिए था, जो शोहरत या जो भी उनका हक़ था, वो उतना उनको नहीं मिला उनकी ज़िंदगी में। लेकिन ये तारीख़ गवाह रहेगी कि ये क्या था, ये शख्स क्या था। और आज ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत की सोबत हमने खो दी, बहुत बड़ा ख़जाना हमारे हाथ से चला गया, बस और कुछ नहीं कहना चाहिए। पूरा छोड़ो यार। अरे फोटो
आ जाओ कासिम सर। हाँ बैठ कर बैठ जाए। निदा साहब का जाना हिंदुस्तानी तहजीब पे से एक बहुत बड़ा हिस्से का चले जाना है। जब तक देश में हर तरफ नफरतें हैं, एक मोहब्बतों का चिराग जलाने वाला इंसान चला गया है। निदा साहब न हिंदू थे न मुसलमान थे, वो सिर्फ एक हिंदुस्तानी थे, एक सच्चे हिंदुस्तानी। मोहब्बत की ज़बान जानते थे, मोहब्बत ही की ज़बान बोलते थे और मोहब्बत ही का सबक हम लोगों को दिया करते थे। ऐसा इंसान सदियों में कोई पैदा होता है जिसने अपने कलम से, अपनी ज़बान से मोहब्बत ही लोगों को पहुँचाई हो और इंसानियत ही का सबक दिया। बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े मनुष्य थे, मनुष्य बहुत हेलो बोल ना। इस पे ना ये आइए उस पर एक लेके हम लोग नीचे ले हैं एम्बुलेंस पे। तो कोई आप भी हाथ लगाइए, हम लोग हाथ लगाइए, आप अभी उठ जाइए। वो चश्मा मुझे लगता है निकाल दीजिए। ये इधर मालती जी, रोने की जरूरत नहीं है। एक बीच में से एक मिनट बस बस ऊपर जाना, एक बंदा और ऊपर चढ़ जाए। जल्दी नहीं आप जाइए। नहीं साथ में नहीं दीप जी आइए ना, हम दूसरी गाड़ी से आगे जाते हैं ना, आगे जाते हैं। पर वहाँ भी मालती जी, रोना रोने की जरूरत नहीं है। हम साथ हैं आपके। काय की बात कर रहे हैं? हाँ बंद 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 बंद।
भगवान की दया से सब कुछ छोड़ के गए हो आपके पास। और कोई अरे तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अरे भाई हाँ तो क्या आगे जाके क्या कर रहे हैं और आ जाओ। हाँ आ जाओ। नहीं उधर से कुछ आने वाले ना कुछ लोग। आगे बढ़िए। बताओ